एंड दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एसटीटी की परीक्षा हुई थी उसका जो संशोधित परिणाम है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जो कि 8 को ही जारी कर दिया गया था। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे न्यूज़ है और आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, आप यहाँ से जाके जो है इसको चेक कर सकते हैं। जो भौतिकी विषय है उसका संशोधित परीक्षा फल जो है वो 9/11 के बाद प्रकाशित किया जाएगा, यानी फिज़िक्स का जो है उसका अभी नहीं किया गया है, 9 को इसका किया जाएगा, यानी कि आज से इसको आप देख सकते हैं। तो ये था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से ये छोटा सा नोटिस, जो कि एसटीईटी से रिलेटेड था। और भी डिफरेंट न्यूज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़ी और भी खबर है, जैसे कि 8 तारीख को यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं। 8 तारीख को ये बात निकल के सामने आई है कि जितने भी नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक का विद्यालय में पदस्थापन किया जाना है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो है। इसमें बताया गया है कि पूरी प्रक्रिया के देख रेख के लिए किसी जो है ये प्रोसेस है वो 3 बार किया जाएगा, और जो लास्ट वाला होगा रैंडमाइजेशन वो फाइनल माना जाएगा। उसी के आधार पर जो है विद्यालय अध्यापक का जो पदस्थापन किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे और भी आप लोगों को ये न्यूज़ डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से मिल गई होगी, फिर भी मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो जो भी कंटेंट मेरे पास है मैं आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ, और कम्युनिटी गाइडलाइन के थ्रू भी मैं अपडेटेड रखती हूँ आप सभी को। तो देखिए यहाँ पे योगदान का जो प्रपत्र है वो कैसा रहेगा, तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट समझ नहीं पा रहे थे कि योगदान प्रपत्र क्या रहेगा, तो इस तरह का फॉर्मेट आपको दिया जाएगा जब आपका विद्यालय आवंटित हो जाएगा। मतलब कि आपको कम्प्लीटली कन्फर्म हो जाएगा कि आपको किस विद्यालय में टीचिंग करना है, तो उसके बाद आपको इस तरह से एक पत्र दिया जाएगा। और इसी योगदान पत्र से ही आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, या कह सकते हैं अभी तो न्यूज़ आ रही है ना 1 दिसंबर को सैलरी मिलेगी, तो उस बेस पे नहीं, जिस डेट से आप योगदान करेंगे उस डेट से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। और भी बात कर लेते हैं, जैसे कि डिफरेंट ज़िलों से ये खबर आ रही है कि कुछ कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम्प्लीट हैं। जैसे किसी का सीटेट 90 मार्क्स पे क्वालिफाइड नहीं था, अदर स्टेट वाले, तो उनको बाहर कर दिया गया है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। तो ये शेखपुरा की जो न्यूज़ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19 शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जाँच में गड़बड़ी पाई गई है। ऐसे अभ्यर्थियों की जाएगी नौकरी, बीपीएससी से चयनित हुए थे अभ्यर्थी। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की लिस्ट भी यहाँ मेंशन की गई है, कौन कौन से अभ्यर्थी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो जाँच हुई है वो सब कुछ सही नहीं पाया गया है, और इसी के आधार पे इनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये देखिए, मुजफ्फरपुर का एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनमें उनका नाम और रोल नंबर सही दिया गया है, और ये बताया गया है कि क्यों जो है वो इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है, क्यों उनको जो है नॉट क्वालिफाई किया गया है, या मतलब यहाँ पे उनका जो प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर है वो रोका गया है, किस बेस पे। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हुई है, अभी भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है सारे कैंडिडेट का, तो उसी के आधार पर जो है यहाँ पे इतने कैंडिडेट को मुजफ्फरपुर ज़िले से जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और अभी भी एक बात मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हर वीडियो में नहीं, टैग कम्युनिटी गाइडलाइन पे मैंने हर पोस्ट में डाला है कि जिसका सीटेट 90 मार्क्स है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अदर स्टेट का कैंडिडेट, तो ही आप TRE 2 का फॉर्म भरिएगा। अदरवाइज़ जब आपका इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका छटनी हो जाएगा, अगर 90 मार्क्स से कम है तो। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। और फिर यहाँ पे 8 तारीख का ये भी न्यूज़ है कि वेतन भुगतान के संबंध में, जैसा कि यहाँ बताया जा चुका है, आप लोगों ने इसको देखा ही होगा, काफ़ी ये लेटर वायरल हुआ है। और भी देख लेते हैं, स्कूल आवंटन नियुक्ति पत्र का वितरण 11 से, तो ये भी सही है। अब देखना है कि जो है सर्टिफिकेट की बोर्ड से जांच कराई जाने के बाद आपको, जैसा अभी मैंने फॉर्मेट दिखाया था योगदान प्रपत्र, वो प्रोवाइड किया जाएगा, और उसी के योगदान के दिवस से ही आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो ये सारा कुछ है। अब 1 दिसंबर को किस आधार पर और कैसे सैलरी देंगे वो तो अभी मेंशन नहीं किया गया है। फ़िलहाल अभी तक यही सारी न्यूज़ है। बाकी ये फॉर्मेट भी आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या बताया गया है, इसको भी मैंने अपने कम्युनिटी गाइडलाइन पे शेयर किया था। यानी कि जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका अगर डाइट वगैरह में अभी प्रशिक्षण नहीं हुआ है, तो उनका प्रशिक्षण जो है वो 20 तारीख से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जिसका हो चुका है उसको नहीं जाना है, उसको जो विद्यालय टैग किया गया है, या मतलब जो उसको विद्यालय दिया गया है अभी, तो उसी में ही करना है। और उसके बाद अगर छुट्टियां हो रही हैं तो छुट्टियों के दौरान उनको BRC ज्वाइन करना है। ये सारा कुछ न्यूज़ आप सभी को मिल ही गया होगा, और ये सारा लिस्ट था। और भी एक लिस्ट जो है मेरे सामने है, मैं आपको शो ऑफ कर दे रही हूँ।
उस लिस्ट को बताने से पहले अगर TRE 2 में आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी आवेदन तो स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग जानते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग जानिए कि क्या क्या मेन पॉइंट है। परीक्षा एक दिन होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 30 नंबर का होगा। ये सब कुछ आपको पता होगा, फिर भी मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ तो सारा कंटेंट मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। तो 8 प्रश्न जो होंगे वो इंग्लिश से होंगे, 22 हिंदी के होंगे, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर आपको चाहिए। सेकेंड जो चरण है, किसी भी योग्यता व अर्हता के लिए अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाएगा। विषय कम्बिनेशन चुनने में अगर गलती करेंगे आप तो आपको दोबारा मौका उसके लिए भी नहीं दिया जाएगा। पेपर का नेचर जो क्वालिफाई वाला है वो आपको पता है, 9 नंबर लाने हैं। भाग 2 में जब टाई होगा तो मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट का नंबर सेम है तो किस आधार पर उसका चयन होगा। भाग 2 में जब टाई होगा तो भाग 3 के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। अगर यहाँ भी टाई हुआ तो भाषा का अंक आधार बनेगा, यानी कि जो क्वालिफाइंग वाला हमारा पेपर था उसका अंक भी आधार बनेगा। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ये न्यूज़ भी आप लोगों को मिल ही गया होगा कि मुजफ्फरपुर का ये न्यूज़ है, उसमें बताया गया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी बनाने के लिए उनकी दिसंबर में जो होगी वो क्षमता परीक्षा होगी। और इसके लिए ये जो है बताया गया है कि इसका प्रश्न पत्र का फॉर्मेट थोड़ा इजी होगा। 2 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी कि एक मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षक बना देंगे। मामूली परीक्षा का मतलब यह कहा जा सकता है कि परीक्षा के प्रश्न नियोजित शिक्षकों के लिए फ्रेंडली और आसान होंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में लेने का विचार बना रही है और देखते हैं कब होता है, कब से स्टार्ट होगा। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आप TRE 2 में आवेदन कर रहे हैं तो इन बिंदुओं पे भी आपकी नज़र पड़नी चाहिए एक बार, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करते टाइम इन बिंदुओं पर बारीकी बरतिएगा, क्योंकि इस बार अतुल प्रसाद सर ने साफ साफ कहा है कि कैंडिडेट के फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर कोई भी किसी भी तरह का मिस्टेक्स होता है तो वो उन्हीं का मिस्टेक माना जाएगा, चाहे साइबर कैफ़े वाला मिस्टेक करे, चाहे कोई भी मिस्टेक करे, तो उसमें संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ही सावधानी बरतें, अदरवाइज़ फिर इस भर्ती प्रक्रिया से आप वंचित रह जाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास जितना भी न्यूज़ था वो मैंने आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा दिया है। अभी एक और लिस्ट दिखाना बाकी है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये लिस्ट है शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा अमान्य शिक्षण संस्थानों की सूची। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनकी जो अमान्य शिक्षण संस्थान है उनकी सूची यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे ये एक पूरा PDF है, देख सकते हैं इसको, कौन कौन से शिक्षण संस्थान को बिहार सरकार के द्वारा जो है वो अमान्य सूची में रखा गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितने सारे जो हैं शिक्षण संस्थान को अमान्य सूची में यहाँ पे रखा गया है। इन शिक्षण संस्थानों से अगर किसी कैंडिडेट ने DLED वगैरह किया होगा या कुछ भी तो उसका जो है मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी थोड़ा सा संकट के बादल है। लगभग 112 शिक्षण संस्थानों की जो सूची है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है, जो बिहार सरकार के द्वारा अमान्य बताया जा रहा है। तो आई होप इसमें से आपका कोई एक कॉलेज ना हो, है ना, अदरवाइज़ फिर आपके ऊपर भी थोड़ा सा संकट के बादल हैं, ऐसा कह सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। TRE 2 से रिलेटेड कंटेंट मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज़ मेरा भी शेड्यूल काफ़ी बिजी हो गया है। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेटेड वीडियोज़ के साथ। कुछ भी न्यूज़ रहेगा तो मैं कम्युनिटी गाइडलाइन पे ज़रूर शेयर करती हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरी जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो आपको शो होने लगेगी जैसे ही आप नेट वगैरह ऑन करोगे तो, और यूट्यूब ओपन करोगे तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस।